हेलो स्टूडेंट्स, आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। इसमें बेटा आपका क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, सो डेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट mn। ठीक है बच्चों, तो इसमें LHS ले लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो बेटा m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू ये tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। अब बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा sin थीटा माइनस बेटा इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा sin थीटा माइनस से बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस का बेटा माइनस इंटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा 2 tan थीटा sin थीटा। तो बेटा tan स्क्वायर थीटा ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया, तो बेटा आपका 2 tan थीटा sin थीटा और 2 tan थीटा sin थीटा ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा। तो बेटा हम लोगों ने LHS को सोल्व करा, तो आपका 4 tan थीटा sin थीटा आ गया। अब क्या काम करते हैं बेटा, RHS ले लेते हैं, RHS को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, RHS लेंगे, तो RHS है बेटा आपका 4 टाइम्स अंडर रूट mn, तो 4 अंडर रूट में m की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा फिर tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 अंडर रूट में ये बेटा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर tan थीटा को चेंज कर दो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा एल्शियम लेंगे, cos स्क्वायर थीटा एल्शियम दिया तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपका बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में बेटा 1 लेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करना है, अब ये 4 अंडर रूट में बेटा इसमें sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो 4 अंडर रूट में ये sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा अंडर रूट से tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा दोनों पे स्क्वायर लगे हुए हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू sin थीटा। तो बेटा आपने देखा कि RHS से भी उतना ही आ गया जितना LHS से आया था, तो यानी कि दोनों LHS और RHS सेम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आप लिख लीजिए
दैट इज आंसर। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा so that cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, बेटा इसमें आपको दिया हुआ एक cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा सो डेट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू रूट 2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे बेटा तो आपका ये cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक काम करते हैं, sin थीटा ये अपनी जगह पे है, अंडर रूट 2 cos थीटा, ये cos थीटा बेटा इक्वल के इधर ले आइए तो ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें cos थीटा ले लेंगे कॉमन। ठीक है, cos थीटा कॉमन आएगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1 cos थीटा, ये cos थीटा यहाँ से अपॉन में कर दीजिए तो sin थीटा cos को यहाँ से हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा cos थीटा, ये अंडर रूट 2 माइनस 1। ये बेटा आपका इतना हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। अब बेटा दोनों साइडों को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गया। अब बेटा इसका रूट 2 माइनस 1 का रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए इसका बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 है तो बेटा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये बेटा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, बेटा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1। ये बेटा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos थीटा sin थीटा का बेटा इसमें इंटू करेंगे तो रूट 2 sin थीटा प्लस साइन का 1 में करेंगे तो sin थीटा। अब बेटा sin थीटा को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा। अब देखिए बेटा आपका यही चीज तो लानी थी, ये देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा देन प्रूव
देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा हमको x इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ बी टेन थीटा, तो ये प्रूफ करना है। तो बेटा इसमें प्रूफ करना है तो इसमें आप LHS ले लीजिए। LHS लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब बेटा x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई, वाई की वैल्यू है बी टेन थीटा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो बेटा दोनों पे स्क्वायर लगे हुए हैं तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब बेटा इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, वन टाइम तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बेटा आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ले सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, ये आपका 1 RHS आपकी आ गई। ठीक बेटा, आपका देखो क्वेश्चन 3 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 इसमें आपको गिवन है इफ x इक्वल टू r साइन a cos c। ठीक बच्चों, y दिया हुआ है r साइन a साइन c, और बेटा z दिया हुआ है आपको z इक्वल टू दिया हुआ है r cos a। तो प्रूव करना है, प्रूव डेट r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक बेटा, हमको x, y और z की वैल्यू दी हुई है और ये प्रूव करना है r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा इसमें RHS ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है r साइन a cos c, इस पर बेटा स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि x की वैल्यू पे स्क्वायर है। y की वैल्यू पुट करिए r साइन a साइन c, इस पर होल स्क्वायर हो गया, प्लस z की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू है r cos a, तो r cos a पे होल स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी प्लस इस पर स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस इस पर स्क्वायर करेंगे अलग अलग तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसमें कुछ कॉमन देखते हैं, इसमें बेटा कॉमन देखते हैं। तो आपका कॉमन क्या होगा, r स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है। ठीक है बेटा, और देखें बेटा साइन स्क्वायर है, ये भी है कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो बेटा आपका बचेगा यहाँ कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब देखना बेटा
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए, सी यहाँ है सी यहाँ है, तो साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये बेटा हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, तो बेटा ये आपका हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका आर स्क्वायर बचा, ये आपकी LHS आ गई। ठीक बेटा, राइट हैंड साइड ली थी, RHS ली थी, सोल्व करा तो बेटा आपका आर स्क्वायर आ गया, LHS में आर स्क्वायर है तो आपकी LHS आर स्क्वायर आ गई, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा, इफ a cos theta plus b sin theta equal to m and a sin theta minus b cos theta equal to n, प्रूव करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमको ये प्रूव करना है, उसको प्रूव के लिए बेटा इसमें प्रूव करना है तो हमको इसमें क्वेश्चन में एम और एन की वैल्यू दी हुई है तो RHS ले लेते हैं। ठीक है, फिर ध्यान समझिए, ये वैल्यू दी है बेटा एम की और ये वैल्यू दी हुई है आपको एन की, तो यहाँ एम और एन कहाँ है, RHS में है, तो आप RHS ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो बेटा ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ठीक बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, एम की वैल्यू ये पुट कर दीजिए ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और एन की वैल्यू बेटा है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये m और n की वैल्यू बेटा यहाँ लिख रहे हैं, m की वैल्यू देखिए बेटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा पे होल स्क्वायर, और n स्क्वायर, n की वैल्यू रख दीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा का ये होल स्क्वायर। अब बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, एक ही जगह पे a cos थीटा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है ये, तो a की जगह पे a cos थीटा इंटू b की जगह पे b साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये a माइनस b की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो बेटा a स्क्वायर ए की जगह पे है a साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू है a साइन थीटा और b की वैल्यू है b कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये इनका होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको बेटा 2ab लिखेंगे पहले, 2ab एक साथ हो गया और साइन थीटा कोस थीटा ये एक साथ हो गए। अब बेटा इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, बड़ी आराम से देखिए और समझिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, काफी अच्छा ये टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से समझिए, ये बेटा हो जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए
माइनस का इसको भी बेटा इसी जैसा इसको लिखा था इसी तरीके से इसको लिखेंगे, माइनस का 2ab लिखेंगे और फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान से इस पूरे को, यहाँ प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है या माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब बेटा क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर वाला टर्म ये है और ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, इनको पास पास लिखें आप। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा बी वाला टर्म ये है, बी स्क्वायर वाला, और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसको भी पास पास लिख लीजिए। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इस तरीके से पेयर बना लीजिए और इस पेयर में कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो बेटा इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये बेटा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो आपका ब्रैकेट में आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें बेटा देखो इस पेयर में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आया। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका बेटा LHS आ गया। देख रहे हैं RHS ली थी, LHS आपकी आ गई है, तो ये आपका LHS हो गया ये आंसर। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 5 सोल्व हो गया। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन 6 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, so that p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा ये वैल्यू आपको दी है p की, तो हमको प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS ले लेंगे। ठीक बेटा, बहुत ही आसानी से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। LHS p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब p की वैल्यू जो आपको दी गई है वो यहाँ पुट कर दें। ठीक बेटा, बहुत ही मजा आएगा बेटा क्वेश्चन लगाने में। p की वैल्यू पुट करें बिना डरे, बहुत से बच्चे बहुत घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम सुन के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूले तैयार रखिए आप लोग और फिर मजा देखिए। ये बेटा हमने p की वैल्यू रख दी -1 अपॉन, फिर बेटा p की वैल्यू रखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है बेटा, केवल वैल्यू पुट करी। अब बेटा आप देखते हैं इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, अब इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह बेटा कितना है sec थीटा, b की जगह कितना है tan थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अपॉन में भी आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आता है, तो 2a की जगह पे sec थीटा इंटू tan थीटा। अब बेटा ये प्लस का 1। अब बेटा इसमें दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे कि आपका सोल्व होकर साइन थीटा आ जाए। तो एकदम तो बेटा दिमाग में नहीं आएगा कि साइन थीटा कैसे आए,
अब हम लोग को जो दिया हुआ उस पर विचार करते हैं, उसको देखते हैं। उसमें देखते हैं कि -1 है, तो सेक में और टेन में, यानी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में किसके साथ -1 आता है? तो देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसी बेटा आप देखिए डिनोमिनेटर में ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो बेटा अगर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 10 के साथ आता है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या काम करेंगे, -1 को पहुंचा दीजिए सेक स्क्वायर के साथ, सेक स्क्वायर थीटा के साथ -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिखें, इसको भी ऐसे लिखें। और बेटा 1 को पहुंचा दीजिए टेन स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा। अब बेटा देखिए इसको ब्रैकेट में कर दें बंद, इसको ब्रैकेट में कर दें, तो बेटा इसकी और इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ, तो इसको भी लिख दिया, प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये लिख दिया। और बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है बेटा, सब कुछ बेटा बहुत ही आसानी से हो रहा है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो क्या करते हैं बेटा, टेन स्क्वायर थीटा 2 बार है, सेक स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो उसको डबल करके लिख देते हैं। इसको बेटा यहाँ लिखते हैं या इधर लिखते हैं। देखिए बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऐसी अपॉन में देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी डबल हो गया, तो 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ बेटा बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, देखते हैं 2 यहाँ और 2 यहाँ है, तो 2 से 2 कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ देखिए 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब सोचते बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका मिडिल में ये आपका प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए आपका कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा। आपको अब क्या करना है, देखिए इसको ध्यान से दिमाग लगाइए आप लोग। इसमें बेटा ध्यान से देखेंगे तो 2 टेन थीटा और 2 टेन थीटा कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में आपका 2 सेक थीटा टेन थीटा कॉमन है, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 2 टेन थीटा बेटा कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कॉमन लेंगे 2 सेक थीटा, यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे, सेक इधर है सेक यहाँ है, तो बेटा आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये चीज इनटू में लिखी हुई थी तो इनटू की वजह से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका बेटा बचा क्या, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो बच्चों टेन थीटा को लिख दीजिए आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का, साइन थीटा कोस थीटा, और फिर मिडिल में जो है कोस थीटा का इंटू 1 में करेंगे तो आपका ये कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो बेटा आपका इक्वल में क्या आता है, साइन थीटा आ जाता है। और हमको इसमें साइन थीटा ही प्रूव करना था, तो ये आपकी इस तरीके से बेटा हमने साइन थीटा
प्रूव करा, ये आपकी RHS आ जाती है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कीजिए, देखिए, समझिए और लगाइए, इनको अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।